पहले न्यूमेरिकल में पूछ रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन। रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या है जो रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हो रही है। विथ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1300 किलो हर्ट्ज उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 1300 किलो हर्ट्ज है। वेयर 1K इज इक्वल टू 10 इंटू 10 पावर 3 जो 1 के बराबर है वो है 10 पावर 3 के। एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 पावर 8 लाइट की स्पीड भी होती है और रेडियो वेव की स्पीड भी यही है। ये क्या है, कांस्टेंट है। लाइट की स्पीड इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। अगले हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। गिवन डेटा गिवन है f इज इक्वल टू 13 किलो हर्ट्ज 1300 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1300 इंटू 1000 हर्ट्ज। इन्होंने कहा 10 पावर 3 के बराबर है। हमें पता है 10 पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है। 10 पावर 3 को अगर आप हल करेंगे तो हम यहाँ पे मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने के बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है। सही है। आगे हम चलेंगे 1300 इंटू 1000 10 1 2 3 4 5 जीरो हैं। सही है। 5 जीरो तो क्या आ जाएगा 13 इंटू 10 पावर 5। हमने इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया। क्या आ गया 13 इंटू 10 पावर 5 हर्ट्ज। ये तो किलो हर्ट्ज में, हमने हर्ट्ज करने की क्या ज़रूरत है क्योंकि जो हर्ट्ज है वो फ्रिक्वेंसी का ऐसा यूनिट है। इसमें हमें कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूला लगेगा वरना नहीं लगेगा। आगे हमें दी हुई है स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सेम एज स्पीड ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया लैम्डा, ये क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें लैम्डा फाइंड करनी है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव स्पीड का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। पुटिंग वैल्यूज, हमने वैल्यूज पुट करनी है। 3 इंटू 10 पावर 8 v क्या दी हुई है, v हमें दी हुई है 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू 13 इंटू 10 पावर 5। फ्रिक्वेंसी हमें क्या दी हुई है, फ्रिक्वेंसी हमें यहाँ पे दी हुई है 13 इंटू 10 पावर 5 और लैम्डा से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। नीचे इसके आगे डिवाइड कर रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 13 इंटू 10 पावर 5। 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 13 इंटू 10 पावर 5। सही है। अब हम 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 13 इंटू 10 पावर 5। अब हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। सही है। अगर मैं आपको आसानी से समझाऊं कि यहाँ पे है 3 इंटू 10 पावर 8, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये प्लस का है, ऊपर जाके क्या करेगा, माइनस। सही है। ये जाके माइनस हो गया और नीचे क्या आया 13, नीचे आया 13। 8 से माइनस किया 5 तो क्या आ गया 3 आ गया। 3 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 13। 10 पावर 3 कितने के बराबर होता है, 1000। सही, 1000 के बराबर होता है। लैम्डा इज इक्वल टू 3000 अपॉन 13। 3000 और 13 को डिवाइड करेंगे, हमने कैलकुलेटर निकाल लिए हैं, और डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, ये जवाब आपके पास आया होगा। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। सही है। लैम्डा इज इक्वल टू 3000 अपॉन 13, इन दोनों को डिवाइड किया तो 230.76 मीटर। यहाँ पे मीटर क्यों लिखा है, मीटर, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट है मीटर, इसलिए हमने मीटर लिखा। अब रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिजल्ट क्या आया हमारे पास, ज़रूर लिखिएगा रिजल्ट।
एग्जाम में ये अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। सही है। रिजल्ट हमारे पास क्या है, वेवलेंथ ओवर रेडियो वेव्स विल बी 230.26 मीटर। वेवलेंथ हमारे पास क्या है, 230.26 मीटर। उम्मीद है कि आपको यह न्यूमेरिकल पसंद समझ में आया होगा। सही है। अगर अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल में यहाँ में हमें हमसे पूछ रहा है द वेव्स मूविंग इन दिस पॉन्ड। पॉन्ड बीन जो पानी का होता है, पानी जिसमें हम स्टोर करते हैं, जिसमें पानी पड़ता है, उसे हम पॉन्ड कहते हैं। सही है। ये पानी है वेव्स की तरह। ये क्या है, पॉन्ड। हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, 1.6 मीटर है। इसमें जो वेव्स हैं, सही है, उनकी जो वेवलेंथ है वो है 1.6 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। और इसकी जो उस पर फ्रीक्वेंसी पैदा हो रही है, जो फ्रीक्वेंसी है वो है 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। हमें वाटर वेव्स की स्पीड मालूम करनी है। सही है। गिवन डेटा है F इजिकल टू 0.80 हर्ट्ज। लैम्डा भी हमें दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है 1.6 मीटर। हमें V फाइंड करनी है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव स्पीड। वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या है, V इजिकल टू F लैम्डा। पुटिंग वैल्यूज, हमने वैल्यूज पुट कर दी, क्या आया, F फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है 0.80 एंड इंटू 1.6। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर उठा लीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा स्पीड, क्या आ जाएगी, 1.28 मीटर पर सेकेंड। सही है। V आ गई आपके पास 1.28 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्पीड का क्या है, SI यूनिट। ये क्या है, स्पीड का SI यूनिट, इसलिए हमने ये लिखा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपके 1 मार्क तो पक्की कटेगी। रिजल्ट भी लिखना ज़रूरी है। सही है। रिजल्ट लिखें, स्पीड ऑफ वाटर वेव्स क्या है, सामने आप निकाल के आए हैं, 1.28 मीटर पर सेकेंड। सही है। उम्मीद है कि आपको ये दूसरा न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। अगर समझ में कुछ नहीं आया तो कमेंट करें। सही है। दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। 15 waves pass through a point in the rope in 10 seconds. What are frequency and the period of wave? If its wavelength is 8 centimeter, calculate the wave speed. 15 waves पास हो रही हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक रोप की इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में। हमें वाट आर फ्रिक्वेंसी, हमें इसकी फ्रिक्वेंसी इसकी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी हमें मालूम करनी है। एंड दी पीरियड ऑफ वेव, इसमें टाइम पीरियड कितना लगा, ये आपको क्या बोल रहा है, ये है टाइम टेकन। हमें यहाँ पे क्या बताना है, टाइम पीरियड। टाइम टेकन अलग है, टाइम पीरियड अलग है। टाइम पीरियड का आगे चल के मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो फार्मूला तो बताना पड़ेगा। इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, इसकी वेवलेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर है। सही है। कैलकुलेट दी वेव स्पीड, हमें वेव स्पीड भी मालूम करनी है। वेव स्पीड भी हमें मालूम करनी है। हमें यहाँ पे कितनी चीज़ें मालूम करनी है, एक तो फ्रिक्वेंसी, दूसरा क्या आ गया, पीरियड ऑफ वेव माना टाइम ऑफ पीरियड, और तीसरा क्या आ गया, वेव स्पीड। गिवन डेटा, हमारे पास डेटा है, नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू 15। वेव का जो नंबर है, नंबर ऑफ वेव जो वेव पैदा हुई हैं उनके नंबर कितने, 15 हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता। सही है। ये मैंने आपको बता दिया। टाइम टेकन इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 10 सेकेंड। सेकेंड वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे तो सेंटीमीटर में, ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, मैं हूँ तो, क्या किस लिए घबराते हो। सही है। मैं आपको बताता हूँ इसको चेंज कैसे करेंगे। हम इसको चेंज करने की ज़रूरत भी क्या है, क्यों हम यही रखें, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये इसका SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट क्या है, लैम्डा का क्या है SI यूनिट, SI यूनिट क्या है, मीटर। सही, मीटर इसका SI यूनिट है मीटर। हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 8/100 इज इक्वल टू 0.08 मीटर।
आ गया। 8 को डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या आएगा क्या आएगा हमारे पास 0.08 मीटर। सही है। अब हमें जो फाइंड करने टू फाइंड f इजिकल टू क्वेश्चन मार्क v क्वेश्चन मार्क t क्वेश्चन मार्क। अब आप कॉलम बना दीजिए, एक पे फ्रीक्वेंसी लिखे, एक पे वेव स्पीड लिखे, दूसरे पे टाइम पीरियड। जहाँ पहले टाइम पीरियड लिखें फिर वेव स्पीड लिखें, आपकी मर्जी है। सही है। पहले मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी f इजिकल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम टेकन। फ्रीक्वेंसी का क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। सही है। नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम टेकन, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब नंबर ऑफ वेव्स आपको दी हुई है, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ वेव्स हैं 50 अपॉन 10। टाइम टेकन क्या है 10 सेकेंड इज इक्वल टू 5 आवर्स। 0 0 कैंसिल, 5 अपॉन 1 नीचे होता है तो क्या हम इसे गिनते नहीं हैं, क्योंकि इसकी जब भी 1 डिनोमिनेटर में होता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सही है। 5 वर्ड्स, अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप पेपर में लिख नहीं पाएंगे, तो आपको कोई वैल्यू आपकी है ही नहीं। अगर आप मेरा सही तरह से समझ रहे हैं तो आपको सही तरह समझ में आएगा। सही है। वेव स्पीड, अब हमें वेव स्पीड मालूम करनी है। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ। फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है, यहाँ पे दी हुई नहीं है, हमने मालूम की है। सही है। 5 हर्ट्ज हमने यहाँ पे मालूम की है तो फ्रिक्वेंसी 5 यहाँ पे आ गई इंटू 0.08। ये कहाँ से आ गया लेमडा, यहाँ से आई ये रही, यहाँ से लेमडा हमने ली। 5 इंटू 0.08, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। आपके पास स्पीड भी आ गई। अगली तरफ चलते हैं। टाइम पीरियड, दूसरा में टाइम पीरियड बिल्कुल आसान। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है 1/f। इतना आसान, चौंक गए ना आप, ये आसान है। सही है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 1/f समझने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। t इज इक्वल टू 1/5। फ्रिक्वेंसी हम मालूम करके आए, यहाँ पे क्या है फ्रिक्वेंसी 5 है तो t 1/5 को आप डिवाइड करें, 1 को डिवाइड करें 5 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.2 सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड क्यों लिखा है, टाइम पीरियड, टाइम जहाँ में भी आता है वहाँ पे सेकेंड आता है। सही है। उम्मीद है कि आपको ये तीसरा न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। अब सोचते हैं न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथा न्यूमेरिकल है, ये हमसे पूछ रहा है स्लिंकी हैज प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्लिंकी मीन्स ये स्प्रिंग होती है, एक तरह की ये स्प्रिंग है, उस पे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इज 20 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी क्या है 20 हर्ट्ज। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। आप कहेंगे ये क्या आ गया भाई, ये यहाँ पे ये सारा क्या हमें दीजिए, हमें तो पता ही नहीं है इसे क्या बोलते हैं। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, ये क्या है, इसको दी मिनिमम सेपरेशन बिटवीन दी कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल में हम ये कहते हैं, वेवलेंथ नहीं कहते, तो हम आप इसको क्या कहेंगे वेवलेंथ। ये क्या है वेवलेंथ, हमें मालूम करनी है। सेपरेशन मीन कंप्रेशन, ये आपने स्प्रिंग में ये फ्रिक्शन और कंप्रेशन तो पढ़ा होगा। यहाँ पे कंप्रेशन पूछ रहा है, कंप्रेशन में जो सेपरेशन हो रही है वो कितनी लेंथ हो रही है, वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। गिवन डेटा हमारे पास है v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे तो सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पे तो मीटर आना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 40/100 मीटर पर सेकेंड। 0 0 कैंसिल, 4 को डिवाइड करो 10 से तो आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्वेंसी हमें दी रही है 20 हर्ट्ज। हमें लैम्डा मालूम करनी है, वेवलेंथ मालूम करनी है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव स्पीड। वेव स्पीड का फार्मूला क्या है v इज
इज इक्वल टू एफ लैम्डा पुटिंग वैल्यूज वी क्या दी हुई है 0.4 मीटर पर सेकेंड 0.4 यहाँ पे दिया है इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी हमें क्या दी हुई है 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज यहाँ पे लिखा लैम्डा यहीं पे रहेगी ये यहाँ पे क्या कर रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड सही है यहाँ पे आ जाएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 20 इज इक्वल टू 0.02 मीटर। अब हमें क्या मिल गया इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.02 मीटर सही है इसका जवाब ये आ गया कितना आसान था। रिजल्ट अब हमें रिजल्ट हमें क्या मिला द मिनिमम सेपरेशन बस आप वाट इज को हटा के द यहाँ तक लिख लिए सही है द से लेके यहाँ तक लिख लें फिर लिखें इज लिखें बस द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कंसिक्यूटिव कंप्रेशन इज 0.02 मीटर। रिजल्ट हमें मिल गया। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब के और लाइक की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। सही है आगे चलते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 है सपोज ए स्टूडेंट is generation wave in a slinky the students and make one complete forth and back oscillation in 0.40 second. The wavelength in the slinky is 0.60 meter. For this wave determine period and frequency and wave speed है। हम एक में क्या हमें मालूम करना है पीरियड और फ्रिक्वेंसी मालूम करना है। बी में हमें क्या मालूम करना है वेव स्पीड क्या होती है वेव स्पीड वी। अब इसके मैं आपको मायना बता देता हूँ। ये क्या कह रहा है ये कह रहा है आप सपोज करें एक स्टूडेंट है जो जनरेट कर रहा है वेव सिलिंकी में स्प्रिंग में जो बच्चों की स्प्रिंग होती है प्लास्टिक की उसमें ये स्टूडेंट वेव जनरेट कर रहा है सही है। उस स्टूडेंट का जो हैंड है वो कंप्लीट हैंड से लेके नीचे तक बैक एंड फोर्थ स्प्रिंग ऐसे जा रही है फिर ऐसे ऊपर जा रही है बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन पैदा जो कर रही है वो करे 0.40 सेकेंड में सही है। 0.40 सेकेंड में ये कंप्लीट कर दे टाइम पीरियड। ये हमारे पास क्या है टाइम पीरियड। द वेव लेंथ इन दी स्लिंकी इज 0.60 मीटर। हमें जो वेव लेंथ दी हुई है उसकी जो वेव लेंथ है उसकी वेव लेंथ जो पैदा कर रही है वो 0.60 मीटर। फॉर दिस वेव डिटरमाइन पीरियड फ्रिक्वेंसी वेव स्पीड टी। यहाँ पे तो टी तो दी हुई है फिर मालूम क्यों करने को कह रहा है। इस बुक वाले की गलती है सही है इसकी गलती है बस इसकी क्या करें हम बस हमें टी तो हमें मिली हुई है टी आप यहाँ पे लिख लें 0.40 सेकेंड लैम्डा इज इक्वल टू 0.60 मीटर। फिर टी मालूम करनी हो ना फिर मालूम करने के सामने आप एम्प्लाइज करके कह दें टी इज इक्वल टू 0.40 सेकेंड। हमें तो आपने दी हुई है सही है। एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एफ मालूम करने का दूसरा फार्मूला। पहले तो आपने क्या फार्मूला सीखा पहले आपको मैंने फार्मूला वहाँ दूसरे न्यूमेरिकल बताया नंबर ऑफ वेव्स नंबर ऑफ टोटल वेव्स सही है अपॉन टाइम टेकन सही है टाइम टेकन। ये मैंने आपको अगले न्यूमेरिकल में बताया था जो आप पढ़ के हैं। और दूसरा भी इसका फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की। रेसिप्रोकल मीन 1/t मीन्स टाइम पीरियड। F is equal to 1/t is equal to 1/0.40 is equal to इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 2.5 हर्ट्ज। अब ये तो हमने मालूम कर दिया दो चीज़ें तो हमने आसानी से मालूम कर दी सही है आसानी से हमने ये दो चीज़ें मालूम कर दी। बी अब हमें बी मालूम करनी है। V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फार्मूला है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ हमें दी हुई है 2.5 हर्ट्ज लैम्डा हमें दी हुई है 0.60 मीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास V आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड। बस आसानी से आ गया आंसर।
लाइक करना मत भूलिएगा अगर समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 है क्वेश्चन 6। इफ 80 कंप्रेशंस मीन वेव्स जो लॉन्गिट्यूडनल स्प्रिंग में क्या होती हैं, कंप्रेशन होती हैं, सही है। इफ 18 कंप्रेशन पास थ्रू द पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड, 80 कंप्रेशन 80 कंप्रेशन जो है वो पास होगा पॉइंट स्प्रिंग में जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जा रही हैं वो क्या हो रही हैं, 20 सेकेंड में जा रही हैं, सही है। 20 सेकेंड में उसको टाइम क्या लग रहा है, 20 सेकेंड्स। कैलकुलेट दी फ्रिक्वेंसी, हमें इसकी फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, एंड दी पीरियड और इसका पीरियड टाइम पीरियड मालूम करना है। 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर, इसके जो कंप्रेशन है उसकी वेवलेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर अपवर्ड। कैलकुलेट दी वेव स्पीड, हमें वेव स्पीड भी मालूम करनी है, फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, एक दूसरा मालूम करना है टाइम पीरियड, तीसरा हमें मालूम करना है वेव स्पीड। गिवन डेटा, हमारे पास डेटा क्या है, नंबर ऑफ कंप्रेशन क्या है, टी, सही है। टाइम टेकन इन दिस केस, इस केस में जो टाइम टेकन है टी, ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे टी क्या आएगी, टी छोटी सी आएगी, ये मेरी गलती है, मैंने यहाँ पे लिख ली है बड़ी, यहाँ पे स्मॉल टी आएगी, इजिकल टू 20 सेकेंड। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है, ये पहला वाला फार्मूला बता रहा हूँ, दूसरा मैंने आपको बताया है यहाँ पे, लेकिन दूसरा नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड तो नहीं दिया हुआ, टाइम टेकन दिया हुआ है, सही है। एफ इजिकल टू नंबर ऑफ कंप्रेशन अपॉन टाइम टेकन इजिकल टू 80 अपॉन 20, 21 20, 22, 24 80 इजिकल टू 4 हर्ट्ज। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई, कितनी आसानी से आ गई। टाइम पीरियड टी इजिकल टू 1 अपॉन एफ, टी क्या है, टी का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी इजिकल टू 1 अपॉन 4, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या है 4, 1 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.25 सेकेंड। अब हमें आखिरी जो मालूम करनी है वो है वेव स्पीड। वेव स्पीड में फ्रिक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, डेटा है, लेमडा 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हमें क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट। आपको पहले भी बताया था कैसे करते हैं मीटर में कन्वर्ट, 100 से डिवाइड करेंगे। 1 मीटर कितने के बराबर है, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, सही है, सही है। 8 सेंटीमीटर इजिकल टू 8 अपॉन 100 इजिकल टू 0.08 मीटर, सही है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये कैसे आया, ये कैसे हमने किया, तो आप 9th में पढ़ के आए हैं यूनिट को कन्वर्ट कैसे करें, पहला चैप्टर आप 9th में पढ़ के आए फिजिक्स में, तो मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट करूंगा क्योंकि आप अब बड़े हो चुके हैं, मैट्रिक में आ चुके हैं। v इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, ये स्पीड हमें मालूम करनी है, वेव स्पीड। फॉर्मूला क्या है, v इजिकल टू एफ लेमडा, सिंपल फार्मूला क्या है, फार्मूला ये सिंपल फार्मूला है। अब इस पे क्या करनी है आपको खुद ही पता होगा, क्या करना होगा, वैल्यूज पुट करनी होगी, वैल्यूज पुट कर ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 4 इंटू 0.08, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.32 मीटर पर सेकेंड, सही है। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये आपकी गलती है, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। अगले न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 मीन्स न्यूमेरिकल 7, waves on a swimming pool propagate मीन ट्रेवल कर रही हैं, सही है, propagate मीन ट्रेवल। waves on a swimming pool propagate at 0.90 मीटर पर सेकेंड, वेव्स जो प्रोपोगेट कर रही हैं स्विमिंग पूल में उनकी स्पीड क्या है, उनकी स्पीड है 0.90 मीटर पर सेकेंड। इफ यू स्प्लैश दी वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड। अगर आप उसके ऊपर हाथ लगा रहे हैं, सही है, पानी के ऊपर ऐसे हाथ लगा रहे हैं आपने, ये मैंने स्विमिंग पूल बना दिया, सही है,
यहाँ पे ये पानी है, यहाँ पे आपने ऐसे जैसे हाथ ऊपर लगाया तो पानी क्या लगेगा, पानी में वेव पैदा हो जाएगी। पानी की जो वेव जो जा रही हैं वो अपोजिट एंड में जा रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं एंड रिटर्न इन 13.0 सेकेंड। यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही हैं कितने सेकंड में, 13.0 सेकंड में। सही है। हाउ फेयर अवे इज द अदर एंड ऑफ पूल। फेयर अवे फर मीन, ये क्या पूछ रहा है, अवे मीन मैं बता देता हूँ। अवे मीन वेव लेंथ पूछ रहा है, माना कितना उनको, कितनी उनकी क्या है। हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ पूल, कितनी दूर है, फर मीन कितनी दूर है जो एंड वो स्विमिंग पूल की कितनी दूर है। सही है। हमें लेमडा मालूम करनी है। गिवन डेटा v इज इक्वल टू 0.90 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 13.0 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी पड़ेगी। यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है। सही है। f इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल टू 1/30 इज इक्वल टू 1 को 30 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 0.033 हर्ट्ज। लेमडा हमें वेवलेंथ मालूम करनी है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव स्पीड v इज इक्वल टू f लेमडा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लेक्शन क्या होती है, स्पीड होती है, वेव स्पीड होती है। पुटिंग वैल्यूज v हमें दी हुई है 0.90 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.033 हर्ट्ज। क्या है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, लेमडा हमें मालूम करनी है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। लेमडा इज इक्वल टू 0.90 अपॉन 0.033, इन दोनों को डिवाइड करें। कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर आपके सामने पड़ा होगा ना, मोबाइल उठा लें, मोबाइल में आप ये कैलकुलेट कर लें। इज इक्वल टू 27.27 मीटर। मीटर हमने क्यों दिया है, क्योंकि ये वेवलेंथ का क्या है, SI यूनिट। सही है, सिंपल। हमारे पास क्वेश्चन 7 भी कितनी आसानी से 7 क्वेश्चन हमने कर लिए, आपको पता ही नहीं चला होगा। और जिसको समझ में आया होगा तो वो कह रहा होगा कितने आसान है। सही है, अगर आपको समझ में आएगा तो हर चीज़ आपको आसान में लगेगी, आसान लगेगी। अगली दफ़ा आप पढ़ाएंगे मेरी तरह, आप भी यहाँ पे YouTube पे पढ़ाने लगेंगे अगर आप अच्छी तरह मेहनत करेंगे तो। रिजल्ट हमारे पास आ गया 27.27 मीटर। फर अवे इज दी अदर एंड ऑफ पूल। 27.27 मीटर जो दूर है वो दूर है दूसरे एंड पूल की। सही है, ये जो एंड है पूल की, यहाँ से यहाँ तक इसका जो फासला है वो है 27.27 मीटर। उम्मीद है कि आपको ये भी न्यूमेरिकल पसंद आया होगा। अब हम अगले आखिरी न्यूमेरिकल है 8, जो आखिरी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। सही है, अब उस न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। 8 है, क्वेश्चन 8 मीन 8 नंबर न्यूमेरिकल है। सही है, 8 नंबर न्यूमेरिकल है, पूछ रहा है सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर या आप कह दें, पॉइंट के बाद जो जीरो होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सही है, जो सिंपल पेंडुलम है जो ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ये मैं आपको पेंडुलम यहाँ पे बना के देता हूँ। यहाँ पे ये पेंडुलम है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे पेंडुलम लगा हुआ है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। सही है, ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है ये इसकी। ये यहाँ पे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे 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 ये ऑसिलेट कर रहा है। इसमें जो लेंथ बन रही है वो बन रही है 80 सेंटीमीटर। सही है, कैलकुलेट इट्स पीरियड। ए नंबर पीरियड हमें इसका मालूम करना है। बी हमें क्या मालूम है, फ्रीक्वेंसी। व्हेन जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये। सही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कांस्टेंट है हमारी अर्थ पे। सही है, अब यहाँ पे डेटा गिवन है। लेंथ
हमें दी हुई है 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दी हुई है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है ना। तो 80/100, इन दोनों को 0 0 कैंसिल, 8 को डिवाइड करो 10 से तो आ जाएगा 0.8 मीटर। जी हमें दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम पीरियड, पहले हम टाइम पीरियड मालूम करेंगे। टाइम पीरियड हमें मिल गया, हमें टाइम पीरियड मिल गया तो फ्रिक्वेंसी मालूम करना आसान होगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का फार्मूला दूसरा वाला मैंने आपको क्या बताया था, 1/t। टी मीन टाइम पीरियड। पहले हमें टाइम पीरियड मालूम करना होगा। सही है। ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये पेंडुलम का है। पेंडुलम आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये पेंडुलम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। आपने ड्राइव भी किया होगा इसका फार्मूला, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो। अगर थ्योरी नहीं पढ़ी तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सही है, पर मैं आपको फार्मूला से बताऊंगा। थ्योरी बताने के लिए आपका स्कूल का टीचर है और ट्यूशन का टीचर भी होगा। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियड, हमें पीरियड की मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन मालूम कर क्या है, फार्मूला क्या है। T = 2π अंडर रेडिकल लेंथ अपॉन ग्रेविटी L/G। पुटिंग वैल्यूज पुट करें। T 2 पाई की वैल्यू क्या है, आपने 9th में पढ़ी है। पाई की वैल्यू होती है 3 पॉइंट। यहाँ पे मैं आपको पाई की वैल्यू लिख के बताता हूँ। सही है, पाई मैंने थोड़ा गलत लिखा है, आप सही लिख लीजिएगा। सही है, 3.14 पाई। पाई की ये वैल्यू होती है, क्या है, कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। ये पाई की वैल्यू हमने निकाल ली। पाई की वैल्यू तो हमें कांस्टेंट मिली हुई है 3.14 और लेंथ में हमें मिली हुई है 0.8/9.8। जी हमें 9.8 है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6.28 आ गया। अब आप अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप सिर्फ इन दोनों को पहले डिवाइड करें। पहले आप इन दोनों को डिवाइड करें, रेडिकल को छोड़ दें। पहले आप इन दोनों को डिवाइड करें। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.081। सही है, 0.081 आपके पास आ गया। अब आप इसकी रेडिकल निकालें। अब आप इसकी रेडिकल निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.284 टाइम पीरियड। T = 6.28 इंटू 0.284, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 1.783 सेकेंड। टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ गया, ये वाला। कितनी आसानी से आ गया। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आसान से आसान, आपको आसान से आसान आ जाएगा। हर चीज़ आपको आ जाएगी, भले जितना मुश्किल न्यूमेरिकल हो। अगर आपके पास फार्मूला है और आपको क्वेश्चन आप समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है, तो आप आसानी से कर लेंगे। सही है। अब आप क्या समझ रहे हैं, ख़त्म हो गया? ख़त्म नहीं हुआ, हमने तो अभी शुरुआत की है। अभी तो हमने टाइम पीरियड मालूम किया है। फ्रिक्वेंसी कहाँ गई? फ्रिक्वेंसी हम मालूम करते हैं। फ्रिक्वेंसी फार्मूला क्या है, F = 1/T। पुटिंग वैल्यूज F 1/, ये हमारे पास टाइम पीरियड हमें क्या मिला था, 1.783। इन दोनों को डिवाइड कर दें, सिंपल हमारे पास क्या आ गई, 0.56 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज क्यों लिखा है मैंने, बार बार आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, SI यूनिट है। SI यूनिट, SI यूनिट। सही है, आप 9th में पहले चैप्टर में SI यूनिट पढ़ के आए हैं सब। आप SI यूनिट हर किसी के पढ़ के आए हैं। सही है, फ्रीक्वेंसी हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, जो भी हो, XYZ जो भी हो, उसके आप SI यूनिट पढ़ के आए हैं। सही है, हमारे पास ये आ गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप सपोर्ट करें। इसमें आपके पैसे नहीं जाएंगे, मैं आपको मुफ्त में नॉलेज दे रहा हूँ। आप मुझे बिना पैसे के सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
लाइक भी उस शर्त पे करें जब आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही तो भले आप लाइक नहीं करें, और वीडियो पसंद क्यों नहीं आ रही ये कमेंट में आप मुझे बताएं, और मैं उस जो मेरे में खामी है मैं उसको दूर करूँगा। सही है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।